शुभ कर्मों से स्वर्ग, बुरे कर्मों से नरक, वो भी यहीं। मोक्ष जिसका कोई भी कर्म जमा ना हो, अच्छे कर्म जमा होंगे फिर भी आना पड़ेगा, वे भोगन खाते रहे। उसने कह दिया स्वर्ग। बूंदे करोगे फिर भी आना पड़ेगा, वे भोगन खाते रहे, उसे कहते हैं नरक। फिर मोक्ष क्यों करे हो? कर्म तो आदमी लगातार करेगा। जिसका कोई भी कर्म जमा ना हो, ना तो अच्छाई जमा हो ना बूंदाई जमा हो, उस आत्मा का फिर भोग नहीं बचता। वो आत्मा परमात्मा में जाके मिलती, उसका होता है मोक्ष। वो कैसे हो कि किसी भी कर्म में स्वार्थ ना हो, तो वो निष्काम कर्म में आता है और उसका भोग नहीं बनता, वो मोक्ष का अधिकारी होता। ऐसा संत कहते हैं। बेअंत बताया संतों ने सब लेख छोड़ दिए नीचे, भजन करे तो मोक्ष मिले क्यों भूल मखिया नीचे। सारे बाग का एक कमाड़ी, सब द्रव्या ने सींचे, सब सृष्टि के रचने वाला सबकी डोरी खींचे। श्री नंदलाल लिख दिया वहां तक बेहद भरपाई होगी। 8 वर्ष हुए, 10 चढ़ी दिन रात सवाई होगी। कागज कलम दवात लेके लड़का जब वापिस आया, इतना तो रानी की आशंग और डाउन स्वास्थ्य था, और हान पान हुई पड़ी थी। और आके और अपनी माँ का दोहरा बैठा है, माँ देख मैं कागज कलम दवा तीनों चीज ले आया। वह कम बोल रहे हैं माँ, तुम पहले की डाल नहीं बोलती, लाड नहीं करती। वो माँ कहती है अपने बेटे को, ए रे तेरी रूपानी के ताप चढ़ा, अरे खतरा से बीमार हुई, तेरे क्यों करे लाड करूं बेटा मैं, बोलन ते लाचार हुई। तेरे रूपानी के ताप चढ़ा, तेरा खतरा से बीमार हुई, कुकर लाड करूं बेटा मैं। तेरे रूपानी के ताप चढ़ा, खतरा से दिया भूप का साथ, मेरी ठो श्याम रुड़गी बात, मेरी ठो श्याम रुड़गी। अरे आधी रात लकड़ के चली, अरे आधी रात लकड़ के चली, वो तो जीत गया मेरी हारे हुई सब राज मंत्री, खड़े लखाव में तुरंत शहर से वार। रूपानी लाल करूं बेटा, रूपानी का ताप चढ़ा, खतरा से बीमारी, रे यो दुख या दम दे गया मोटा के कुछ मेरा बालक आना छोटा। मेरा बालक आना छोटा, ये 12 साल का, ये 12 साल का दिया दे सोठा, 12 साल का दिया सोठा। तेरी बड़ी कृपा भरतार हुई तन सुरगपुरी में, आगे पाऊं जय मैं पति भरता नार हुई। रूपानी का ताप चढ़ा, खतरा से बीमारी, रूपानी का ताप चढ़ा, खतरा से बीमारी, करूं बेटा रे जोर न चले आगे, कजाक भूत न तले जाना गली सजा के, भूत न ले जा हे मेरी माया, मैं जानती हूँ मैं भी अब दुनिया में नहीं रहूंगी, तो इस जंगल में कोई तेरे को ये बताने वाला भी नहीं होगा कि किस राजा का तू लड़का है, क्या तेरा गांव है, क्या तेरा जन्म स्थान है, कोई भी बतानिया नहीं होगा। उसने उस चिट्ठी पर नाम गाम पिता वंश के बारे में सब कुछ लिख के
और वह चिट्ठी एक तबीज में डाल के और उसकी बाजू का बांध के रानी आखिरी सांस लेती। पूतने ले जा गैल सजा लोगों चिट्ठी लिख दी, रे चिट्ठी लिख दी, बांध बुझा के चिट्ठी लिख दी। बात बुझा के उन लिया संभाला होशियार हुई, फिर रूपाणी के एक लालना दो चारा की लार हुई। रूपानी के काब चढ़ा खतरा से बीमार होई, कर लाड करूं बेटा रूपानी के काब चढ़ा खतरा से बीमार होई, कर लाड करूं बेटा मैं बोलता लाचार। जी लक्ष्मी चंद किस्मत माड़ी, देखी खेली हुई ना फुलवाड़ी देखी। गली हुई ना फुलवाड़ी। लोगो नाम गाम पिता वंश के बारे में चिट्ठी में लिखकर ताबीज बांध कर बाजू का बांध दिया। रानी ने आखिरी सांस ले ली और छोरा माँ की ठोडी पकड़े, हे माँ यो क्या बांध दिया यार, तुम बोलती नहीं। ठोडी पकड़ कर न्यून गेरा न्यून पड़ जा, न्यून गेरा न्यून पड़ जा। फिर छोर 8 साल की उम्र वो न्यू करे, हाँ भैया एकानी ऋषि गैल बनी थी, माँ ऋषि की ठोडी पकड़ कर न्यून न्यून गेरे थी, वो न्यू पड़े था। जब माँ न्यू कहती बेटा कदे ऋषि मर ना गया हो, मैं इसकी नाड़ी देख लूं, मैं भी माँ की नाड़ी देख लूं। 8 साल का बालक नाड़ी तो है। खेली होई ना फुलवाड़ी देखी। लोगों हाथ पकड़ के हाथ पकड़ के नाड़ी देखी रे, हाथ पकड़ के नाड़ी देखी। वत जीव बिना बेकार हुई, उन पुत्रों ता छोड़ दिया खुद सागर से पार हुई। रूपानी के नाम चढ़ा खतरा से बीमार हुई, ऊपर लाल करूं बेटा मैं बोलता रूपानी का ताप चढ़ा खतरा से बीमार हुई, ऊपर लाज करूं बेटा मैं बोलता कि दोनों वक्त सताव सब ने लागे भूख जगर में, मात पिता और भाईचारा अनधन का टोटा घर में। इंद्री 5 कमावन खातिर हरन लादी नर में, तोड़ लाकड़ी बेचन खातिर पहुंचा माधोपुर में। श्री लक्ष्मी चंद के तले बोझ गौन करड़ी छाती कर ली, के जीव एक लेगा बन मजे बालक की मां मर। ऐसे जनो उसी दिन लाकड़ी लेके और जब बाजार में पहुंचा, उड़ा उसने न्यू बेरा नहीं बेकागी क्यों करे, और माँ किसका घेरिया करती, माँ ने रोटी दिया कौन करता। उस बाजार में बरोटा लिए हंडे गया, नादान बालक था, किसी ने ध्यान नहीं करया। 2 फारा शर पचड़िया, भूखा मरे, तीसरा रोज चल रहा, और गली में एक किनारे बरोटा गिर कर बैठ कर रोने लग गया। ऐसा सजनो एक व्यापारी था जिसको सारा नगर लोबीलाल सेठ कहा करता था। वो लोबीलाल सेठ आया था, उसने बच्चा रोता देखा, बोला भाई क्या बात। निवला भाई के बताऊं कि मैं काम भी आया होगा। निवला लाकड़ी ले आया था, उन्हें सोचा नादान बच्चा है, निवला इन्हें तुम ठा ले और मेरी गैल हो ले। दुकान पर पहुंचा पर होटा गिरवा, निवला बात बता के है। निवला जी ये लाकड़ी ले आया था, इन्हें बेचना था। हाँ निवला जी ये लाकड़ी ले आया था, मैं तो के बाधेगा ये उसने न्यूवेरा नहीं बहा के उसे। हाँ निवला जी लाला जी बहा के उसे। निवला लाकड़ियां के बदले में के लेगा, मरा था कड़ कड़ भूखा। निवला रोटी खाऊंगा और कुछ भी नहीं चाहिए, रोटी खाऊंगा। मेरी माँ रोटी ले जाया करती, उसने कुछ दयासी करके उस खातिर रोटी मंगा दी। वो रोटी खाने लग गया और लोबीलाल सेठ ने वो रोटे का वो रस्सा तोड़ लिया और खोल का वासु तोड़ी वो जेवड़ा जो भी था, और वे तो सब डाल की लाकड़ी चुग रखी थी। वो न्यारी न्यारी छाटे चाटी की न्यारी बगाओ, आम की न्यारी बगाओ, पीपल शीशम की न्यारी बगाओ, और एक लाकड़ी चंदन की दिखी। लोबीलाल सेठ की तो आंखें चमक जाती और पकड़ेगा और रोटी खाता। नहीं बोला रे छोरा, नहीं बोला हाँ सेठ जी, बुलाया लाकड़ी कड़े तो ले आ के सेठ जी जंगल माँ के ले आया हूँ। नहीं बोला रोटी खा ले। रोटी खा ली
इतना योजना तैयार सेठ जी की। निवला रोटी तो रोज नहीं चाहिएगी, निवला सेठ जी रोज चाहिएगी, रोज चाहिएगी। तो भाई रोजाना लाकड़ी भी ये चाहिएगी ना, टूक नहीं चाहिए कभी। ये ले आओगा तो रोटी मिलेंगी ना, रोटी नहीं मिलेंगी। वो लाकड़ी कहने लगा, चंदन की लाकड़ी थी, उसको ज्ञान नहीं था निवला सेठ जी को। बात तो ना जब माए आज का काम से सारी है ये ले उड़ के थोड़ी खड़ी से निरी है तो मरू हूँ। हाँ निवला रोज वहां से लकड़ी ढूंढना, लकड़हारा शुरू करता। एक तरज है पुरानी, सांग की तरज है, पुराने पुराने गाने वाले गाते थे। कोशिश करेंगे कैसे वो लकड़हारा रोजाना अपना काम शुरू करता। क्या कहा, एर कौन सुने मेरे जकरना, एर लकड़िया के करना, करी डेरी मेरी गेरी रे व्यपत हार सुने मेरे चक्कर लकड़िया के करी डेरी मेरी गेरी रे पतहार करी डेरी मेरी गेरी रे। आठ हाल का बाल कर लकड़ा रहा भाग गया, लाकड़ी ले जा, रोज का रूटीन हो गया। शुक्र जा लकड़िया के न्याय बिना कमाए खाए बिना रन सरता डरता भरता रे पराए घर में करी डेरी मेरी गेरी रे पत्थर कौन सुने मेरे जकर लकड़िया के करी डेरी मेरी गेरी रे पत्थर करी डेरी मेरी गेरी रे। डोता डोता मारे लिया रे बांधे जूड़ शरी दारे लिया रबा रोटा टोटा खोटा रे झुका दे शर्म करी डेरी मेरी गेरी रे ओ कोई सुने मेरे चक्कर लकड़िया के मेरी मेरी गेरी रे पत्थर करी डेरी मेरी गेरी रे। ओ टोटे की बुरी रोण से दुख की सुननिया मेरी कौन से चल भाई पाई राई रे माधोपुर में करी डेरी मेरी गेरी रे ओ कोई सुने मेरे
ने लकड़ियों के फिकर ने करी देरी 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 रे पतहर ने करी देरी 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 रे पतहर श्री लक्ष्मी चंद छंद धारण इसी माँ चतुरी कारण ओ काम तमा मरा मठाले दुखिया रे नर करी देरी 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 रे पतहर ने और सुने मेरे चक्कर में लकड़ियों के बेकार करी देरी मेरी देरी रे पतहर ने करी देरी मेरी देरी रे पतहर ने लाख 84 योनियों में मानव का उत्तम चोला है। आदमी अपने शुभ कर्मों से पार उतर सकता है। एक औरत केवल अपने पतिव्रता धर्म से पार उतर सकती है और कोई रास्ता नहीं। ये उस पर लिखवाया। अगले रोज ये मातृशक्ति भी आई हुई है, जरा कथा को गौर से सुनना। एक पतिव्रता की कहानी इसमें दिखाई कि अगले रोज राजा राय सिंह घूमन गया, उसने देखा साइन बोर्ड मटी रखा और जवाब लिख रखा। लाइन हाजिर कर लिया। सारे मंत्री संतरी ने बोला रहे किसका कपाल फूटिया है, और जिसने राजा राय सिंह का जवाब लिखा। सारे मंत्रियों ने हाथ जोड़ लिया, महाराज हमारी कोई गुस्ताखी नहीं है, आपकी बड़ी बेटी है बीना, उसने सवाल लिखा। दरबार में हाजिर कराया जा। बीना को बुला के बेटी तने लिखा कि पिताजी मैंने लिखा। ये तेरी इतनी जरूरत हुई, तेरी इतनी हिम्मत हुई, तेरा मेरा सवाल मटे का जवाब लिखा कि पिताजी इसमें गलत भी क्या। लाख 84 योनियों में मानव का उत्तम चोला है। आदमी अपने शुभ कर्मों से पार उतरता है, औरत अपने पतिव्रता धर्म से पार उतरती। निबलाए राजा के घर में पैदा होगी तो ना बात आगी। आज भी डोरी मेरे हाथ में है, मैं तो नहीं शेगा ब्याह दूं जिसका नहान खान में कुछ भी ना हो। एक ले पतिव्रता धर्म तो पार उतरेगी पिताजी, मैं उतरूंगी। अगर मेरा धर्म सत्य पर खड़ा रहेगा तो मैं पार उतर के दिखाऊंगी। निबला अगर मेरी बेटी ना होती तो उस भरे दरबार में मैं तेरा सर कलम कर देता। जा देख लूंगा तेरे पतिव्रता धर्म ने। गुस्से में आके संतरियों को आदेश दे दिया कि इस लड़की के लिए ऐसा वर तलाश हो जिसका नहान न खान न कुछ भी ना हो। सारे का चक्कर काटे गए, धक्के खाए गए, मंत्री हंडे गए, नहीं मिला। आखिरी में जब हार के उल्टे चाले निबलेरा राजा ने के मुंह दिखाओगे, के बताओगे जाके। अरे एक पेड़ तले बैठे आराम करें, फिर लकड़ा रावा पर रोटा ठाए। और वो एक सिपाही ने दूसरे कोनी मारी, निबला मार ले ट्राई हो सके से सूत बैठ गया। दोनों के दोहरा गए, दोनों बड़ता पकड़िया पर उठा गिरवा लिया। निबला के नाम से थर थर कांप लकड़ा रहा। निबला निबला के नाम से कड़रा आगरा के गांव से। निबला भाई मेरा नाम नहीं। दोनों सिपाही लखाए। निबला है निबला भाई मेरा नाम नहीं, नाम नहीं। निबला मन बेराय नहीं, कड़रा आगरे निबला नाम नहीं, कोई धाम नहीं, घर गाम नहीं, मत बण में एकला। दोनों सिपाही लगाए। बण में क्या करे आगरे, मैं लेता बण खंड की खसबोई, किसे की ना करता बेदगोई। कोई साथ नहीं, सुखी गात नहीं, अरे भाई मेरे जात नहीं, मैं बण में एकला। अरे के जात से निबला मन बेराय ना। मैं तो डरता पाप विषेत, दुख भोगों सु दिना निषेत। किसे तो प्यार नहीं और कोई तकरार नहीं, और मेरा कोई यार नहीं, मत बण में एकला। अरे लक्ष्मी चंद आगे की चेतनी कर लेना। शरीर का रेत खेत बिन बरू नहीं, रंग शुरू नहीं और गुरु नहीं, मैं बण में एकला। ऊंचे पाए ने दूसरे का मारी कोणी नहीं बोला, इस तनंगड़ नहीं पाओगा। नाम ना, गाम ना, जात ना, बिरादरी ना, को साथी ना, यारा प्यारा ना, इस तनंगड़ नहीं पाओगा। भाई बेशक ले चाल। दोनों बड़ता पकड़िया। निबला के करोगे, भाई रे मैं दुखिया कंगाल, मेरे तन के मतलब थारा। भाई रे मैं दुखिया कंगाल, मेरे ते
ये मतलब थारा पकड़ मन कित ले जाओगे पकड़ मन चले जाओगे भाई रे मैं दुखिया कंगाल मेरे पैके मतलब तारा पकड़ मन चले जाओगे पकड़ मन भाई रे मैं दुखिया कंगाल मेरे पैके मतलब तारा पकड़ मन चले जाओगे पकड़ मन। हरिश्चंद्र का पुत्र था रोहतास सारी दुनिया मानती पर वो उधार लिया और था 12 साल खातिर वरुण देवता से। दादा ने इस लकड़हारे में गौड़े की चोट कर रखी कि ओए बेटा तो वरुण देव से लिया बेटा तो वरुण नामों के पे उलटा दिया किया हरिचंद मेरे जुल्म कमाल मारना ब्राह्मण सुत धारा उसी के मेरी बलि चढ़ाओगे पकड़ मन कितने जाओगे भाई रे मैं दुखिया कंगाल मेरे दोगे मतलब तारा पकड़ मन कितने जाओगे पकड़ मन कितने जाओगे ला 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 सोनू भाई 100 रुपए और देते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद धन्यवाद। दूसरे नंबर पे वो लखी बंजारे की रुआ कुत्ते की कहानी तो सुनी होगी। दादा ने वह चोट भी कर रखी नहीं मिला कदे न्यू बन जा शेठ पले लिए दाम करारे शेठ पले लिए दाम करारे नुकते पाए वे कर लिए सारे रकुत्ता बन जारे की डाल बाँच के परवाना सारा मार मन फिर दुख पाओगे पकड़ मन कितने जाओगे भाई रे मैं दुखिया कंगाल मेरे पैके मतलब तारा पकड़ मन कितने जाओगे पकड़ मन कोई सेठ साहूकार पकड़ो मेरे माँ का के लकड़ेगा वो दोनों से भाई लखाई नहीं बोला सेठ साहूकार का के करा ओए मारो त जानी मारियो उसकी मारो तो जाने मारियो उसकी माया दब रिकंजुस की रजिस की पूंजी में कई साल बैठ के धन भाईचारा उम्र भर बैठे खाओगे पकड़ मन कितने जाओगे भाई मैं दुखिया कंगाल मेरे लगे मतलब तारा पकड़ मन कितने जाओगे भाई रे मैं दुखिया कंगाल मेरे लगे मतलब तारा पकड़ मन कितने जाओगे पकड़ मन
का बकश दो करके गरीब का ख्याल दुखी में दुनिया पे न्यारा मारे मन के सुख पाओगे पकड़ मन ले जाओगे भाई रे मैं दुखिया कंकाल मेरे घर के मतलब बता रहा पकड़ मन कितने जाओगे पकड़ मन कितने जाओगे मेरे टूटे हुए दिल से कोई ये हाल ये पूछे कि तेरा हाल क्या है कि तेरा हाल क्या है कोई आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है तेरा हाल क्या पूरा स्वाद अजीब का याद मेरा आओगा बोल ईब का बकश दो करके गरीब का ख्याल दुखी में दुनिया तन्यारा मारे मन के सुख पाओगे पकड़े मन कित ले जाओगे दोनों आशे नहीं बुला बावड़ा से तेरी तो लॉटरी लाग गई क्या तय मेरे यार जनानी में मजा के ठहराऊंगे चला साल चुपचाप साल तेरा ब्याह करवाऊंगा और क्या का ब्याह करवाओगे क्या हो सा ब्याह नहीं बोला तुम देखिए तेरी जिंदगी बदल जाएगी बावड़ा और ले जाके राजा राय सिंह के सामने पेश कर दिया महाराज इस तक कैसले इस आदमी धरती पर नहीं है इसका कुछ नहीं है जो तुमने मांगा था यो है वो और कहते हैं वहां लकड़हारा इतने आलीशान महल को देख के घबरा रहा डरा रहा कुछ बोलिया नहीं और बिना के उसके फेरे फिरवा दिए कोई भी सखी सहेली उससे मिलने नहीं दी और एक छन कंगन के अलावा उसको कोई चीज नहीं दी गई लकड़हारा डरता बोलिया नहीं और जब नगरी की सीम तक लकड़ लिए उड़ा लकड़े पास हैं और फिर हाथ जोड़ के खड़े हो गया नहीं बोला बिना तेरा तो आलीशान महल है मैं तेरा घर देख के आया हूँ वहां तो दास दासी तेरे इशारे पर काम करते हैं और बिना मेरे दौरे कुछ भी नहीं है तू घर चाल तेरे चली जा तेरे बाप ने बिरनी कुन से जन्म का बदला लिया बिना कहती है क्या कहती है मैं गरीब आदमी निर्धन बंदा धन पैसे बन खाली ओ आगे के बेरा के दुख हो तू किसकी गेला चाली गरीब आदमी मेरे धन पैसे धन खाली मेरा के होगा किसकी गेला गरीब आदमी धन पैसे धन खाली मेरा के दुख होगा किसकी गेला चाली आगे के मेरा के दुख होगा किसकी गेला चाली अरे मैं गरीब आदमी निर्धन बंदा भाई धन पैसे बिन खाली आगे के मेरा के दुख हो तुम किसकी गलियां चाली बिना जिसका जोड़ा ना हो उसका ये दुनिया मजाक उड़ा करे तेरा मेरा जोड़ा नहीं ये महाराज क्या तो नहीं है निवला तो तेरा तो घर भी बहुत बड़ा है तुम तो राजा के घर में पड़ी मेरा ऐसा कोई ऐशो आराम नहीं हर बिना मन उम्र का भी फर्क लागे है ये महाराज के फर्क लागे है कि मन न्यू भी लागे है तो दे उम्र में भी गड़बड़ हो क्यों करो निवला बिना तेरी कितनी उम्र है ये महाराज तू तेरी बता निवला मन तो बेराए नहीं मेरी माँ मरी जब मैंने 8 साल का बता कर मरी थी आज वो बाजार गवाही देता है जहां मैं लकड़ी डालता हूँ वो बाजार कहता है मैंने 6.25 साल हो गए उड़ा लकड़ी गिरते ने अब तू देख ले कै साल उम्र होगी हे महाराज 8 साल का छोड़ के तेरी माँ मरी 6.25 साल हो गए तेने लाकड़ी गिरते ने आपकी उम्र 14.25 साल की है और बिना तेरी हे महाराज मेरी तो 18 साल की उम्र है निबला फिर बिना तू बड़ी कमाए
बिना हस्ती है निबली भोले मानस बड़ी तो मैं हुई निबला फिर जोड़ा कोन्या न्यूतम भी जानेगा तन भागल खाली खोटा उस गोरी का ये जीना हो जिसका बलम छोटा पीर सासरा टोटा जब हो मरम लोटा तू इसे मर्द के पल्ले लादी जिका अनवस्त्र का टोटा बांध कांगड़ा साम भर के रतु बनड़ी बनेगी ब्याही होगा किसकी आगे के रखे वो किसकी दिल ये पुकारे आजा ओ मेरे गम के सहारे आजा भीगा भीगा समा आज मैं तू का मेरा दिल ये पुकारे ठीक कहूँ खरा चली जा कुछ ढंगताना को जान बूझ दुख दे बेटी ने वो बाबुल शाना को नाम गाम और पिता वंश का मतलब जाना को फरू दलदरी दुनिया के मां मेरे ठोड़ ठिकाना को रम थरू बरमता बेमता ने बरमता बेमता ने तू घड़ी बैठ के थाली आगे के रखे दुखों दर्द सकी ओ गरीब आदमी वो धन पैसे खाली आगे के रखे होगा किसकी गेला भरे दिल की ऐसे सुनो दादा लक्ष्मीचंद एक विचार हुआ इस दुनिया में मेरा तो मानना है जैसे दुनिया को जगाने के लिए कबीर साहब आए थे वो बोल्या करता वो लिखना पढ़ना वो भी नहीं जाना था इतनी बाणी बोलिए जितना बाड़ू रेत भाई संसारी जीव को परेक नाई हेत उसी श्रेणी में दादा लक्ष्मीचंद हुए वो भी बोल्या करता लिखना पढ़ना वो भी नहीं जाना था ओट्या भी है ताराचंद में लक्ष्मीचंद नहीं पढ़ रहा था गुरु की दात दिल बढ़ रहा है और ऐसा आदमी जिसकी एक एक बाणी सत्य होती है के नहीं गा रखा है दुरता दुरता ही नजर मारोगे आज वैज्ञानिक कहते हैं कि इस पृथ्वी का स्वरूप तैयार होने में 4 अरब 33 करोड़ वर्ष का समय लगा जिसके नीचे जल रह सके पेड़ पौधे पैदा हो सके जिस पर फसल उग सके हवा तैर सके 4 अरब 33 करोड़ वर्ष में जाके स्वरूप तैयार हुआ। आज वैज्ञानिक नासा से बोलते हैं सारी दुनिया के वैज्ञानिक जहां रिसर्च करते हैं और वो अनपढ़ आदमी जब भी गए था
एक निपट अंधेरे कमरे में एक बीज दबा कर रखा, 4 अरब 33 करोड़ वर्ष में जाकर पाक्या, जब तक अवधि हुई ना पूरी, ना तोड़या ना चाख्या, जुनसा कानून बना दिया हरना फिर जाता नहीं हो लाख्या। वो जब भी बताओ था, ये वैज्ञानिक कहते हैं हमारा अंदाजा है कि ऐसे सृष्टि तैयार हुई होगी, वो अनपढ़ मानस इनको इसलिए मैं ठोक के बता दूं। मदरजे बार गिनवा दूंगा, बागवान की करनी, जगत पिता ने जगत रचा, जगत विधि से वर्णी, अगन गगन पवन जल पीछे निपजी धरणी, एक माटी का बनया पुतला प्रकृति मन हरणी। कितनी आज इंटरनेट मोबाइल हर आदमी इस्तेमाल करता है, दादा ने यो बिगाड़ा क्या है, कोई समझे तो। ज्ञान के कारण पृथ्वी जल वायु तेज आकाश खड़े, ज्ञान बिना 100 कोस दूर, और ज्ञान के कारण पास खड़े। अड़ पौन पहलवान जी ने मारा कुरुक्षेत्र नंबर 14 पास और बोलिया, बोले आप फलाने दिन आज ये ज्ञान के कारण पास खड़े, जान की जरूरत ना है सूदा। अरे तो वीडियो कॉल और चाल के अमेरिका में लाले मानस हमेशा से ज्ञान के, यही तो ज्ञान विज्ञान है। HIV एड्स काल चाली बीमारी काल सुन माई दादा ने एड्स भी गा रखा है। 28 नरक व्यास न वर्णे शरत शरद मिला के, लक्ष्मी चंद सतगुरु की आज्ञा ले चल गात बचा के, न तो गैर पुरुष और गैर स्त्री देखो इश्क कमा के, वह है तस्वीर में लगी आगे पड़े नरक में जाके। ये HIV एड्स ये ही तो है। न्यू को ना एक भी डंग टेके, अगर सनातन धर्म को समझना हो तो पूरे वेद शास्त्र पुराण ग्रंथों का कंठ भर का वो सारा पढ़ कर धारण कराया जा तो सनातन समझ में आता है, जो आज भागा दौड़ के जीवन में लगभग संभव है। मेरा तो मानना है एक दादा लक्ष्मी ने समझ ले, नहीं सोच ले सनातन धर्म में समझ में आ गया, क्या में भी करने की जरूरत नहीं है। आज चढ़ाई खातिर नीम खोद लो, यारा प्यारा आखने को पीछे खराब मत करिए, क्या करूं, वास्तु तो बनाइए, वास्तु दोष नहीं हो जाए घर में। कैसे वास्तु शास्त्री ने बुला ले, वास्तु की किताब लिया, वो क्या कहता है वास्तु, वास्तु शास्त्र कहता है जिस प्लाट की चारों भुजा समान हो प्लाट शुभ होगा, नीम गहरी टकवा हुआ शुभ होगी, छाए ऊंची देवा हुआ शुभ होगी। पद्मावत में पहली एक कली में वास्तु गाई है दादा ने। किसने महल बनाया था बोला ढंग दुनिया दुनियारा, पर्दे जाली चक चांदी के झांकीदार चुबारा, पहली कली वास्तु की है। जगह चकुटी नीम चोए में ऊंची छात दवाई, तरह तरह के कूट मसाले चंगी करी ले पाई, लाल और पीले हरे गुलाबी रंग दे रे थे रुसनाई, सारे देश की माया लूट के इस कमरे को लाई, छज्जे शीशाने ऊपर मोर फराटे ठहरिया, पर्दे जाली चक चांदी के झांकीदार चुबारा। कितने देखोगे, कितने उदाहरण देखोगे जहां जीने का तरीका अपन जी ने सिखाया, आड़े भी सिखाया है। देहन्यू को आ रहे ये बेशक घर ही ना हो पर वर ही ना हो, हर माँ बाप की इच्छा होती है, आड़े का याद है। उलटी फिर जमो कैसे हो, गुप्त जख्म शेकने का, रानी का के काम पलंगते तले पर टेकने का, जानबूझ कर बाग फोड़ दिया छाती के ढेकने का, बेटी का फर्ज बाप के जुम्मे ये लायक वर देखने का, जानबूझ तेरा बाप डूब ये जानबूझ के टंग लेके संग गाली, गरीब आदमी ये रतन पैसे धन खाली, आगे के मेरा के होगा किसकी। आज सारी दुनिया ने कहे छोरे जब ब्याहूंगा जब छोरा पाया पकड़ा हुआ। दादा ने भी कहा शादी कद होनी चाहिए, अरना दो वो बूढ़े के 4 छोरे थे, मारे ही उनकी मरे, और बूढ़े की उम्र हो रही 70-75 साल की, बुढ़ापे का बढ़ने लाग रहा, और चारों मलंग हंड उड़े टक्कर खाते। एक दिन को पकड़ के लिया, वो मानस आगे करे रहे, देखियो भाई इधर सूत बैठ याद
एक जना लिया निवला ले बूढ़ा मैं ले आऊंगा। वाह निवला जी राम राम निवला राम राम निवला छोरे देखा उन्हें मारिया रुका चारों आए निवला देख ले भाई ये चारों लाइन में वो छोरे वाले ने भी देखा निवला जी छोरे तो ठीक से पर क्या करे आगर छोरे ये बूढ़ा तंग पा रहा था ना मार के घूट निवला भाई छोरे तो मेरी जान में कदे डॉक्टरों वाला लखाया निबला है निबला छोरे तो भाई कदे मन ऐसा लगा कदे डॉक्टरों फिर उन्हें बूढ़ा मुँह कर लिया निबला जी हूँ आप कहो है सो फिर डॉक्टर लागते तो कौन है बूढ़ा निबला लागते तो मन भी कौन है ये बोला मेरे कर्म तो न्यू का डॉक्टरों और लागते कौन है निबला लागते तो मन भी कौन है पर मैं तो कोई से न बोल ली हुआ मन न्यू का तेरे के बीमारी है फिर मन न्यू ला गया कहते छोरे डॉक्टर बन गया हूँ बात कर बीमारी पूछ के रास्ता ब्याह कद होना चाहिए ओए सच्ची बात सच्ची बात खत पे के दे इसम के चोरी भी कर ले तो थोड़ ठकाना ये लकड़ में मोरी घोड़ा जोड़ा कदा दुसला संग छली गोरी हो प्याज करना चाहिए संग में माया की बोरी हो लक्ष्मी चंद के जाना सजता रख दुखी कंगाली पैसे खाली साची बात बखत पर कह दे इसमें के चोरी हो चोरी भी कर ले मानस है चोरी भी कर ले पर ठोट ठिकाना की लकड़न न मोरी हो घोड़ा जोड़ा कढ़िया दुसाला फिर संग छली गोरी हो और ब्याह जब करना चाहिए संग में माया की बोरी हो लक्ष्मी चंद का ब्याह ना सकता जब राखे दुखी कंगाली आगे के राखे दुख हो तुम किसकी करना चाहिए। आदरणीय हमारे बुजुर्ग हैं महावीर जी 100 रुपये से आशीर्वाद मान सम्मान उसका बच्चों को करते हैं बार बार नमस्कार। निवली महाराज के कहे इन मांग निवला कहूं तो नहीं तेरा मेरा मेल नहीं है तू दुख पाओगी तंग पाओगी तू रोएगी। हे महाराज क्यों रोगी रोएगी बण खंड में तने घर बार चाहिए मत एकला कंगाल तमें परिवार चाहिएगा रोएगी बड़े कंगाल तने परिवार चाहिएगा कविताई के सुनने वाले तर्ज के सुनने वाले गौर करना जोड़ तोड़ देखना। मेरा लगा कंगाली का नस्तर सूरा के कर ले बन सस्तरे सूरा के कर ले बन तो नटू मठे करी गैना वस्तरे मठे करी गैना वस्तरे श्रृंगार चाहिएगा रत्न जड़ाऊ 9 लाख गढ़ का आर चाहिएगा रोवगी बन चाहिएगा एक
तने परिवार चाहिएगा घर बार चाहिएगा एक लाख परिवार चाहिएगा मेरा धोरे न दमड़ी दाम या दुख मर बीतेगी उम्र तमाम के दुख में बीतेगी उम्र तमाम अरे आशिकी का काम आशिकी का काम तने मेरी नार चाहिएगा मन तन की बुझण आड़ा दिलदार चाहिएगा तेरे रोवेगी बड़कन मत ने अरे मार चाहिएगा मैं एक लाख कमाल तने परिवार चाहिएगा अरे मार चाहिएगा एक लाख परिवार चाहिएगा मैं तंबुरा चाहे अच्छा सु बखत पे मकैनाला से सासू बखत पे कहनाला सच्चा अरे मैं तो एक बच्चा सू रे मैं तो एक बच्चा सू तने भरतार चाहिएगा ना बूढ़ा ना बालक मर्द एक शार चाहिएगा तेरे रोवेगी बड़कन मत ने अरे मार चाहिएगा एक लाख कंगाल तने परिवार चाहिएगा रोवेगी घर बार चाहिएगा एक लाख कंगाल तने परिवार चाहिएगा मेरा धोरे न दमड़ी दिला करे क्यों तू कंगले गली जमेला करे तू कंगले गेल झमेला तन मान सिंह का चेला रे तन मान सिंह का चेला एक होशियार चाहिएगा लक्ष्मी चंद गुरु का ताबेदार चाहिएगा रोवेगी बड़कन मत ने घर बार चाहिएगा एक लाख कंगाल तने परिवार चाहिएगा रोवेगी घर बार चाहिएगा एक लाख कंगाल तने परिवार चाहिएगा मेरे लगा कंगाली का नस्त्र सूरा के कर ले बिन शस्त्र तन टूम ठेकरी गहना वस्त्र श्रृंगार चाहिएगा रतन जड़ाओ नोलो गलकार चाहिएगा मेरे दोहरे ना दमड़ी दाम दुख में बीतेगी उम्र तमाम फिर आशिकी का काम तने मेरी नार चाहिएगा अरे एक मंतन की बुझन वाला तने दिलदार चाहिएगा मैं तो बुरा चाहिए अच्छा सू बखत पे कहने वाला सच्चा सू अरे मैं तो एक बच्चा सू तने भरतार चाहिएगा ना बूढ़ा ना बालक मर्द एक शार चाहिएगा मेरे दोहरे ना दमड़ी ढीला करे क्यों कंगले गैल जमेला तने मान सिंह का चेला एक होशियार चाहिएगा और लक्ष्मी चंद गुरु का ताबेदार चाहिएगा हे महाराज कुछ भी ना चाहिए कुछ भी ना चाहिए जो तुम कैसे न मांगे थे कि मैं चाहिए ना और ओ चंद्रमा सी प्यारी लगे या बोली बोली शान तेरी छोड़ न फेटो टेका तू मंगते जान तेरी प्यारी लगे भोली भोली जान भोली भोली
चंद्रमा सी प्यारी लगे तेरे भोली भोली जान तेरे भोली भोली जान तेरी खटका छोड़ न भेटो टेका चंद्रमा सी प्यारी लगे ए जी पिता न छोड़ी मैं क्या है जोगी सजन मैं वैद बनू तू रोगी सजन मैं बैठ बनू तू रोगी हे महाराज मेरे बाप ने तो अपनी मनसा ही करी तेरी गैल व्याधि खूब छांट कटो दिया होगा तू पिता ने ना छोड़ी क्या है जोगी सजन मैं वैद बनू तू रोगी लकड़ा रहेगा के रोग था टोटी वाला रोग था और कोई भी रोग नहीं था और लेख कहता है घर में जो संतान है वो आदमी के कर्म से और घर में जो धनमाया है वो औरत के भाग से है पिया जी आज मैंने तेरे साथ अग्नि को जमीन मान के फेरे लिए आज ताई तू क्यों कर मरे था कि सुख शांति में था मैंने कोई मतलब नहीं आज से मेरा भाग तेरे भाग से जुड़ा मेरे भाग में मेरी लिखी होगी तो तू थोड़े दिन में झटका देखिए सजन मैं बैठ बनू तू रोगी देख लिए कुछ जन्म होगी देख लिए कुछ जन्म होगी इस दुनिया के मेहमान तेरी दुनिया के मान तेरी खटका खटका खटकार छोड़ न फेटो टेका तू मंगत जान तेरी चंद्रमा सी प्यारी लगे भोली भोली जान भोली भोली जान तेरी खटका छोड़ न फेटो टेका मंगत जान तेरी चंद्रमा सी प्यारी लगे ए जी बहुत जना खेली तीजन में सजन में शेर मिलूं तुझ मन में सजन में शेर मिलूं तुझ मन में महाराज मेरा राजघराने में जन्म हुआ और आज से मेरा तेरा नाता जुड़ा है तेरा वजन में फर्क नहीं आएगा तेरा जो स्थान है उसमें फर्क नहीं आएगा वो ज्यों का त्यों बना रहेगा सजन में शेर मिलूं तुझ मन में तेरा मत घबरावे बालेपन में मत घबरावे बालेपन में या गल्या बहु जवान तेरी गल्या बहु जवान तेरी खटका खटका खटकार छोड़ न फेटो टेका तू मंगत प्यारी लगे भोली भोली जान तेरा भोली भोली जान तेरी खटका छोड़ न भेटो टेका तू प्यारी लगे ए जी पिया मत गैर समझ के त्यागे तेरे बिन ना मेरी दहशत तेरे बिन ना मेरी दहशत भागे मेरा मन तू राम बराबर लगे मन तू राम बराबर लगे मन तू राम बराबर लगे या बेशक उम्र नदान तेरी बेशक उम्र नदान तेरी खटका खटका खटकार छोड़ न फेटो टेगा तू मंगत प्यारी लगे भोली भोली जान तेरी खटका छोड़ न भेटो टेका मंगत जान तेरी चंद्रमा सी प्यारी लगे ए जी लक्ष्मी चंदक छंद धर लूंगी ईब मत घूट सबर भर घूट सबर भर लूंगी मत अपने भर पाए कर लूंगी अपने भर पाए कर लूंगी एक ही मांग है परमात्मा मेरी इतनी इतनी सुन ले और मैं आप देख लूंगी और मन क्या है की जरूरत नहीं है कितनी मत अपने भर पाए कर लूंगी बस लाओ उम्र भगवान तेरी उम्र भगवान तेरी खटका खटका खटकार छोड़ न फेटो टेगा तू मंगत जान चंद्रमा सी प्यारी लगे भोली भोली जान तेरा भोली भोली जान तेरी खटका
छोड़ न दे तो टेका गजान मेरी चंद्रमासी प्यारी लागे ना बोली शीश झुका के बाल्यम के मन तन की पाक चाहे जड़े टेक दिए जागा छन कंगन मेरी जान से मेरे लागी प्रण की लाग सेवा करके धोलूं दाग पछला भाग गया कैमिल मेरी तेरी जोड़ी कमिल वीर मर्द दुख सुख में शामिल और मतलब का जान से छन कंगन मेरी जान से लक्ष्मी चंद के छन ने धर के मैत्री साजन सू हर फिर के छन कंगन ने के धर के चाटू पति भरता बन दुख ने बाटू जान मांग ले जब ना नाटू इसका के अनुमान से लकड़ारा गया गिरवी रख का आया दाल चावल चीनी जो भी सूखा सीधा था आटा दाल जो लेकर आया इतने सारी कुटिया का रूप बदल रहा सारी कुटिया लीप राखी चूल्हा हरा घायल रखा लकड़ारा चुकुर्दन लखा हुआ के तो गलत पते पा गया ईसा जुलम क्यों करो ईब गया था फिर भी ना लकड़काई महाराज यो से घर में चूल्हा भी हो से हारा भी हो से लिया के बिना सूखा सीधा ही हो रहा सारा लिया निबली पिया जी चूल्हा भी गाल दिया एक काम करे के तू लाकड़ी लेका ताकि मैं तेरे खातिर खाना बनाऊं हाँ निबला लाकड़ी तो बोला बाएं हाथ का काम से ही ले दूंगा रोज जन लाकड़ी ले जाऊं जंगल में गया उड़ा नहीं सोचे भाई और लाकड़ी ले जाऊं तो लाला जी छो माओ या तो राजा की छोरी है जिन लाकड़ियां तो लाला जी राज्यों से सारी वे ले चाल कर दिया रूश ना जा सारी बड़ी थी चंदन की बड चंदन की यहाँ बढ़िया बढ़िया छांट के परोटा बनाया और गद्द मारा पसीना पूछा ये उसने तो ज्ञान नहीं था आगे चंदन की लाकड़ी से इनका के मोल होना चाहिए फिर वह राजा की छोरी थी उसने देखा हुई पिया जी की सही हो कि बिना लाकड़ी से हाय लाकड़ी तो है तो बेरा किसी लाकड़ी से एकदम घबरा गया नहीं बोला के बात बढ़े नहीं हाँ निबली बढ़ेंगी तो बहुत बढ़िया पर तन्यू बेरा से के इनकी कीमत के है निबला बेरा से क्या कीमत है कि ये वो लकड़ी है जो मेरे को 2 वक्त का खाना दिलाती और लाकड़ी ले जा लाला जी जू तुम्हारा सर ये लाकड़ी ले जा तो मेरे को 2 वक्त का खाना मिलता कदर भी सब ना हो है तो ये कहते हैं वह निबली पिया जी तब मैं तेरे टूक छेद दूं हूँ और कह दिन हो गए लाकड़ी गिरते हैं बोला 6.25 साल में हिसाब नहीं बोला हिसाब के हो से कोई हिसाब नहीं निबला रोटी खा का आगरू निबली तो मैं तेरी गाल दूं रोटी तुम खा के सो और तड़का जब लाकड़ी गिर ना गिरता ही नहीं कह दिए लाला जी हिसाब कर दे मरवाऊंगी नहीं हिसाब कराऊंगी अगले रोज बख्ते अपने नवाया और अपना बढ़िया ब्रेकफास्ट आलू के परांठे बनाए क्यों ले रहे थे सौदा सारा धनी वीर दोए थे बना के खवा के निबली ले और आज तक उसका रोटी नहीं खानी से गेरते नहीं कह दिया हिसाब कर दे ये बंदा गेरा रोटा पूछा पसीना निबला लाला जी निबला हाँ भाई निबला हिसाब कर दे बढ़िया लखा निबला कहूँ तेरा मेरा के बिजनेस सड़ रहा भाई तन लाकड़ी गेर दी मन रोटी दे दी और के हिसाब से मर्दाना भेष बनाकर बिना पहुंच गिर जो लाकड़ी गिरी थी वे पकड़ ली लाला जी लाकड़ी के भा दूर का व्यापारी हूं कई सौ क्विंटल लाकड़ी लूंगा लिखित रूप में पक्का बिल दिए कि लकड़ी 16 रुपये मन में सौदा फिक्स होया कि ये व्यापारी लिखित रूप में दे दिया कितनी लाकड़ी लियो 16 रुपये मन लागेंगे लकड़ी 16 रुपये मन बतलाई हुर ने पर्ची तुरंत लिखाई मेरे मर्ज की खास दवाई ले हाथ में गई और फैसला करान हुआ चुकड़ायत में गई अनपढ़ मानस ने चुकड़ायत शब्द लगाया क्यों उसे चुकड़ायत समाज 4 भागों में बटा हुआ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र गणिया पंचायती गांव है शुद्ध शब्द चुकड़ायत लगाया ब्राह्मण की होती थी उसको कहते थे सभा अक्षत्रिय की जो हुआ करती थी उसको कहा करते पंचायत वैश्य समाज की बणिया की हुआ करती उसने कहा करते चुकड़ायत और शूद्र की हरिजना की जो हुआ करती उसने कहा करते बेटोड़ अनपढ़ मानस ने वो सब ठा के ला रखा और सुना 16 रुपये मन का नाम करंट सा ला गया लकड़ारे कर रहे मैं पहले दिन आज जब तो इस बाणिया का तेल का कारोबार था और आज कोडोड़ लीर फैक्ट्री कंपनी घड़ी से सारा माल सिर पर तड़ो दिया
कदे बनिया बेच था तेल आज न्यू कहे परसी खेल कड़वे बोलना की शेल गड़े मेरा गात में गई फैसला कराणवा चुकड़ात में गई करो गुरु मान सिंह आनंद काटो दुख व्यक्ता के फंद श्री लक्ष्मी चंद की लाग लगन रघुनाथ में गई और फैसला कराणवा चुकड़ात में गई। ऐ सजनो सारा वैश्य समाज इकट्ठा करके उसने कहा कि इस दुखिया ने 6.25 साल हो गए लकड़ी ढोते ने, एक पैसा भी लाला जी ने कदे बावड़ा नहीं, इस दुखिया का हिसाब हो। सारी सभा ने मिलकर सभी ने एक मत से फैसला लिया कि भाई इस दुखियारे का हिसाब हो। सारा हिसाब काटा तो लाखों रुपए ब्याज समेत बने और धनमाया हाट में ला के बिना लकड़ारा चले और बिना नहीं सोचे देख कर्म मेरे बाप ने काल इसका ब्याह थी, काल इसका नहान खान में कुछ नहीं था, रात रात शर पर तक गई है मेरे भाग में मेरी लिखी न कौन मिटेगा फिर माया माया होगी। लोगो मात पिता हो बस जन्म देण के वे ना कर्मा के साथी ओ सतगुरु ज्ञानी विचार बिना कोई बनता नहीं है माती। ओ माता पिता हो जन्म देण के ना कर्मा के साथी, ओ सतगुरु ज्ञान विचार बिना बनता नहीं है। मेरा माता पिता हो जन्म देण के ना कर्मा के साथी, सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बनता नहीं है माती। ओ सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बनता नहीं। मात पिता हूं जन्म देने के ना कर्मा के साथी, सतगुरु ज्ञान विचार बिना को बनता नहीं है माती। ऐ सजनो पहली कली सुई की नोक टेके, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है बातें दूर तक फैलती, सुई की नोक टेक कर किसी का बैम हो नहीं, कुछ आदमिया का फतूर है और किस्म की कीटाणु पैदा भीतर कर कर वे झूठ बोलते भी नहीं शर्माते हूँ मन में आवश्यक बके हैं, किससे की भी रोक टोक ना बोला हो रही सबकी छूट जगत की मर्यादा गई टूट। पणजी की कविताई जैसे सूरज जैसा तेज नहीं ना चंदा सी शीतलताई, गंगा के तुल नीर नहीं ना लक्ष्मी चंद सी कविताई कदे किसी का बहम। कैसी है पणजी की कविता? जैसे वेदों जैसा ज्ञान नहीं जिस तक कोई चीज भी बची नहीं, फिर दोबारा दुनिया में वह लक्ष्मण रेखा खींची नहीं, पांडवों के सत के आगे सो नीचा की रची नहीं, और इस कुरुक्षेत्र के बाद में लोगोशी अटके गीता बची नहीं। रोज भागवत हो से राम इस कुरुक्षेत्र के बाद में लोगों उसी अटके गीता बची नहीं, पर मूर्ख कहते पची नहीं, जा गुण की बात बताई, गंगा के तुल नीर नहीं ना लक्ष्मी चंद सी कविताई। जैसे अनसुईया सा सतकोन्या न्यू कहते बड़े बडेरे, फेर किसी ने लिए नहीं उस सावित्री से फेरे, धर्म सारथी ब्रह्मलोक तक पाप नरक के झेरे, अरे घट के अंदर श्याम मुरारी संत गवाही दे रे, पर मूर्ख लुट जा से बिन बेरे, क्यों इन पांचान रेल बनाई, गंगा के तुल नीर नहीं ना लक्ष्मी चंद सी कविताई। ऐसा नाम किसी की ना कविता चल थी उसने भी ना चालती में लक्ष्मी ला दिया पाछा उसकी भी चालेगी, लक्ष्मी का नाम लागते हैं चालेगी। ईसा नाम दौसा, जैसे वचना ऊपर रामचंद्र जी 14 साल बन में फिर गए, अरे रावण का भी भाग जबर कर पाप हरी हाथा मर गए, दानी था वो बर्बरीक खुद शीश हरी चरणा धर गए, अरे जिस पत्थर पर लिखा नाम राम का पत्थर भी जल में तिर गए, मन इंद्री बुद्धि की करके जो सिद्धम सिद्ध सदाई, गंगा के तुल नीर नहीं ना लक्ष्मी चंद सी कविताई। देखे जब नल नील जिस पत्थर पर राम लिख दे वो तिरण लाग ज्यादा,
जिस पर ना लिखा वो डूब गया। ईसा भी जुल्म होया है कि रागनी किसा और की जो लक्ष्मी लिख दिया तो वह भी चालगी है, नाम नाम तय चालगी है। ऐसे सुनो पहली कली, जरा गौर से सुनिएगा क्या कह दिया। जो सतगुरु ने परख दिया रे, ये जो सतगुरु ने परख दिया, वो खोटा ना रहने का, जो मालिक ने बढ़ा दिया वो छोटा ना रहने का। कार पशु और चतुर आदमी मोटा ना रहने का, जड़ पतिव्रता का धर्म बना रहे टोटा ना रहने का। ओ पतिव्रता का धर्म बना टोटा ना रहेगा। अरे टोटा भी आजा वीर न चाहिए, टोटा भी आजा वीर न चाहिए, कति बज्जर के सी छाती, सतगुरु क्या देवकार बना बनता नहीं है। मात पिता हो जन्म देने के नागर मात के साथी, सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बनता नहीं है। मानो सतगुरु ज्ञान विचार बिना ला 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 ला। जो सतगुरु ने परख दिया वो खोटा ना रहने का, जो मालिक ने बढ़ा दिया छोटा ना रहने का। कारे पशु गणखरे तो कायरे कह दिए हैं, कायर पशु का रे आधा रे फिर पूरा रे कार्य पशु जो काम करने वाला होता है। कार्य पशु और चतुर आदमी मोटा ना रहने का, और पतिव्रता का धर्म बना रहे फिर टोटा ना रहने का। आ भी जा टोटा तो औरत को अपनी मर्यादा पर अपने धर्म पर डटी रहे तो पतिव्रता के धर्म में ये ताकत है कि वो टोटा बाजा नहीं था होगा। दादा ने पूरा भी कर रखा है सवाल, टोटा भी आ जा टोटा भी आ जा, पर वीर न चाहिए बज्जर के सी छाती। वो अपनी मर्यादा को ना तोड़े, अपने धर्म को ना तोड़े, टोटा बाजा नहीं था होगा। फिर सवाल करनिया न्यू भी कह दें और शाणे भी हैं बतेरे हैं न्यू कह दें बोला फिर वो बावना बन के बोला बली क्यों छलिया, बोला जो मालिक ने बढ़ा दिया छोटा ना रहने का। उनके लिए मेरा छोटा सा सुझाव है, वामन अवतार हुए और अवतार पे दोष नहीं होता है। अवतार अपना काम करने के लिए आता है। कृष्ण पे भी दोष धरे बतेरा दे राम पे भी धरे से, अवतार पे दोष नहीं होता है। वो तो अपना काम करने के लिए आता है, करके वापस चला जाता। वामन अवतार हुए और उसके बारे में मैं और कोई और बोले तो ये उसकी मूर्खता होगी। अगला सवाल फिर न्यू कह दे हैं पतिव्रता का धर्म बना रहे, बोला टोटा ना रहने का। बोला सुदामा का टोटा क्यों आया, उसके बाद सुशीला पतिव्रता थी तो समझना चाहिए सुदामा का टोटा रहा ही नहीं। उसके घर पतिव्रता थी तो उसका टोटा रहा कड़े, उसका तो रहा ही नहीं। फिर न्यू कहने से बोला कार्य पशु चतुर आदमी मोटा ना रहने का। बोला सब्जी का नंदी मोटा क्यों था, जिसके दिमाग में वो फतूर हो तो सब्जी का जो नंदी था वो कार्य पशु चतुर आदमी, वो पशु नहीं था, वो गण था। नंदी गणों में था, पशुओं में नहीं था। जिसने सवाल करने का ना बेरा हो उस तक के तो जवाब समझाओ है। पंडित जी की कविताएं में छेर नहीं है इतनी भी, पिन टेक दे इतनी भी, और किसी की तो मैं कहता नहीं, आज तक हमने तो पाई नहीं। पिन टेक का इतनी भी गुंजाइश नहीं है। दूसरी कली ओ सतगुरु जी की आज्ञा बिन के, मेरे सतगुरु
सतगुरु जी की आज्ञा बन के कला सवाइयों से दी बेटी ने लेन देन की लोगों मान बढ़ाई हो से 12 साल ते ऊपर रोगी अपनी आप दवाई हो से भीड़ पड़ी में काम लेने में या कष्ट कमाई हो से भीड़ पड़ी मैं काम लेने में कष्ट कमाई हो अरे बिना कमाए ना कोई प्यारा बिना कमाए ना कोई प्यारा अरे ना कोई गोती नाती मेरे सतगुरु ज्ञान विचार कोई बनता नहीं हो जन्म देर के कर्मा के साथी सतगुरु ज्ञान विचार कोई बनता नहीं ओ सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बनता नहीं ईश्वर की दया ते मिल गया उस ईश्वर की दया ते मिल गया काम मने कर रखे था कमा कमा घर लोभी सेठ का यो ठाडा भर रखा था लकड़ी ढोवण खातिर मने शरी करड़ा कर रखा था ये छन कंगन बिछुटा लिया जो गहने धर रखा था छन कंगन बिछुटा लिया गहने धर रखा था उन फिर मर्दाना बेस्तार दिया फिर मर्दाना बेस्तार दिया और लाली घूंघट गाती मेरे सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बनता नहीं मात पिता हो जन्म देन के नौकर बात के साथी सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बनता नहीं ओ सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बनता नहीं मैं राही अनजान राहों का राही अनजान राहों का यारो मेरा नाम अनजाना राही अनजान राहों का राही अनजान राहों का सतगुरु जी ने दवा दिया रे सतगुरु जी ने दवा दिया रे जो कुछ खो रखा था बालकपन में दया ले मन सब दुख रो रखा था न्यू बोले कित फरे भरमटा क्यों जंग जो रखा था ओ लक्ष्मी चंद तू काट लिए तन जैसा बो रखा था लक्ष्मी चंद तू काट लिए तन जैसा बो रखा था एक खेत बता दिया काटन खातिर खेत बता दिया काटन खातिर लोगों दे दी ज्ञान दर्राती सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बनता नहीं बात तो जन्म देंगे कर्मा के साथी सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बनता नहीं सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बनता नहीं गुरुजी ने दवा दिया मन जो कुछ खो रखा था
बालकपण में दयाले मन सब दुख रो रखा था। न्यू बोलिए कि थरे भरमता अरे क्यों जंग जो रखा था। और लक्ष्मी चंद तुम काट लिए तने जैसा बो रखा था। एक खेत बता दिया काटन खातिर दे दी ज्ञान दराती। सतगुरु ज्ञान विचार बिना को बनता नहीं है। बिना तो कितने रुपये ले आई निवली के एटीएम पाड़ ले आई मारे थे जब ले आई के चोरी करके ले आई। क्या करेगी रुपया का निवली करण के दबा तेरे काम। पहला काम तो आप करिए जो आपका धर्म बनता है, जो आपका फर्ज बनता है। क्या करूं? आपने मेरे को बताया था कि आपने अपनी माँ का अंतिम संस्कार इन जंगलों में किया। निवला भी ना करया है। क्या उसकी अस्थियां गंगा जी प्रवाहित करी? हे महाराज, जब तक अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित नहीं होती हैं तो आदमी की मुक्ति नहीं मानी जाती। ये गंगा मैया इस दुनिया में मोक्षदायिनी। वह गंगा का महत्व बताओ। लकड़ा रहा मुँह पाट रहा क्यों उसने न्यू बेराना गंगा बाजार का नाम से, स्कूल का नाम से, बिल्डिंग का नाम से निवला डटी जा रहे। के बात क्या हो सा गंगा बिना ऐसे नहीं बोले बोले मानस गंगा का बिना बेरा नहीं बोला। इतना है बेरा से जंगल तलाकड़ी काटनी लाला जी की रोटी खानी। वो बिना बताती है गंगा जी केस है क्यों से इस धरती पर क्यों आई, कौन लाया, ये कारण होया। ए जी ब्रह्म रूप भग वान जोत से ओ या निकली गंगे माई थी। इस मृतलोक में व इंसानों की गति करने आई थी। धर्म रूप भगवान ज्योत से गंगे माई थी। लोक में इंसानों की गति करने ओ धर्म रूप भगवान ज्योत से गंगे माई थी। लोक में इंसानों की गति करने आई थी। सजनों थोड़ा सा गौर फरमाइए। गंगा क्यों आई? अमेरिका में, इंग्लैंड में, जापान में, फ्रांस में, जर्मनी में गंगा ना है, आड़े है, चुकर आई है। ऐसा कहते हैं सूर्य वंश महाराजा सगड़ जिसके 60,000 पुत्र थे, ऐसा लेख कहता। जिसका 20-30 जवान छोरे हो उससे का हंगाना डटता था। वो एक गांव ना गए हाकण की सोच रहा है। जिसका लठांगा मड़ा है भी जोर है वो गांव में कटिए काट है। और जिसके 60,000 तो छोरे छोरे हो। आशीर्वाद स्वरूप तुम भी के बीजों से हुए थे। 60,000 छोरे उसने असम में यज्ञ करवा कर तांबे के अक्षरों से चुनौती लिखवा दी। घोड़ा छोड़ दिया कि घोड़ा सारी पृथ्वी पर घूमेगा। जहां से घूमे या तो सगड़ की यहाँ दीनता स्वीकार हो या युद्ध स्वीकार हो। घोड़ा घूमता रहा, चुनौती जो भी पड़े। बहुत भारी दस्ता था सगड़ का, सब दूर हटते चले गए। इंद्र भगवान की नजर पड़ी। इंद्र न्यू सोचे भाई न्यू तो धरती पर सगड़ है, सगड़ रहेगा। कोई लठांगे जोर में तो इसने हरा नहीं सकता। हाँ, कोई तपस्वी अपनी तपस्या के बल से इसको खत्म कर सकता। सूरज ढलया, इंद्र ने घोड़ा पकड़ा। कपिल मुनि अपने भजन में बैठे हुए थे। उसने घोड़ा जाकर कपिल मुनि के बाहर बांध दिया। एक हफ्ता गुजर गया, जब घोड़ा नहीं याद छोरे बतलाए नहीं बोला मूछा ने पहनाए खड़े रहो। वो घोड़ा तो बांध लिया, किसी ने आया है नहीं। घोड़े की तलाश में 60,000 पुत्र फौज लेकर निकलते हैं। ऐ सजनों, जागीर जी 100 रुपये इतने मार बार धन्यवाद। सांगी खेड़वाड़ी से 60,000 पुत्र फौज के साथ निकले। जाकर देखा तपस्वी तपस्या में बैठा है। घोड़ा ऋषि के आश्रम का बाहर बंद रहा। देख का मजाक उना देखो रे। अरे मोटे की हिम्मत, सगड़ का घोड़ा बांध रहा और जाकर ऋषि की कमर में लात मार देते हैं। लात मारी वो भजन टूट गया। और गुस्से में बताते हैं कपिल मुनि ने जिधर भी दृष्टि डाली सारी फौज सारा परिवार सबके फूंक के भस्म कर दिया। 15 रोज हो गए ना घोड़ा ना परिवार। सगड़ का पोता था अंशुमान, वो अपने परिवार की तलाश में निकलता। आके देखा ऋषि आश्रम पे
सब कुछ भस्म होया पड़े, आंखों में पानी आता है। परमात्मा एक ऋषि के श्राप से नष्ट हुए, इनकी आत्मा भटकेगी, इनकी आत्मा ने शांति नहीं मिलेगी। ऐ सजनों, वहां अंशुमान से गरुड़ की मुलाकात हुई। आज भी है रिवाज, मानस मरे फिर गरुड़ बचवाओ है। क्यों बचवाओ है गरुड़? क्योंकि गरुड़ ने मुक्ति का रास्ता बताया था। अंशुमान से गरुड़ ने बोला रो मत, इनकी आत्मा भटकेगी नहीं, इनकी आत्मा को शांति मिलेगी, बशर्ते की तने को उपाय करना पड़ेगा। क्या करना पड़े कि इनकी अस्थियों को गंगा जी में बहा दे। और गौर करियो, गंगा धरती पे नहीं थी। निवला गंगा के हो से निवला गंगा जी तो देवताओं की, देवलोक में बहने वाली देवताओं की नदी। निवला इनके फूल ठा के देवलोक में ले जा, निवला फूल देवलोक में ना जा। और बोला गंगा धरती पावे क्यों कर आवे? भजन करने से आवे। अपने पुरखों की आत्मा की शांति के लिए अपने सारे राजसी शोक छोड़ के, राजपाट छोड़ के लड़का अपने पुरखों की आत्मा की शांति के लिए गंगा माई की उपासना में बैठ जाता। पर कहे कि जन इस गंगा ने ल्यावण खातिर बड़े बड़े रे तप करके, ये मातृशक्ति से अनुरोध है, आप बैठ जाइए, शांति से सत्संग सुनिए और बातचीत को थोड़ा विराम दें, यही आशा करते हैं, शांति से बैठिए। इस गंगा ने ल्यावण खातिर बड़े बड़े रे तप करके ऋषि मुनि सन्यासी योगी जतन करते करते मर गए। 32,000 वर्ष तक पोते अंशुमान भी तप करके। फिर अंशुमान का पैदा हुए प्रतापी दलीप नाम, 35,000 वर्ष तक गंगा लेने में जो करके काम। फिर पोते भागीरथ को सौंप मरे इंतजाम। भागीरथ तो 5वीं पीढ़ी में आया, वो भी अपने परिवार की रिवाज निभाता है। राजपाट छोड़ दिया, 1000 साल जब तपस्या करते हुए हो गए, गंगा तो नहीं आई। फिर ब्रह्मा जी आए, क्यों बैठे हो? हे महाराज, गंगा के लिए गंगा नहीं आओगी, गंगा एक धारा भी छोड़ देगी, सारी सृष्टि जलमग्न हो जाएगी। कौन डांटेगा मृतलोक में उसने? के राजपाट छोड़ दिया, करने लगे तप घोर। 1000 वर्ष तक तपे, चिंता ना थी मन में और। मृतलोक में ल्याऊं गंगा लाया एडी चोटी जोर। फिर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, मुंह मांगया दिया वरदान, गंगा जी भी आ जाएगी, पर पहले करो शिव का मान। शिव के बिना इस धरती पर को डटनिया ना बलवान। फिर शंकर भगवान की उपासना की जाती। शंकर बोले आओ आओ धरती ऊपर उतरो, गंग गंगा थी गुमान भरी, करने लगी सबको तंग। एक बार ऐसा लगा जनो शंकर ने भी बा ले दिया संग। क्यों? क्योंकि जब मूसलधार बरसन लगी, शिव शंकर ने डांटा गात, बिंदु सार हिमालय पर छोड़ दे धार 7। 3 धार पूर्व का नी, 3 पश्चिम का नी जात। 7 धाराएं थी, 3 पूर्व की तरफ, 3 पश्चिम की तरफ। एक धारा वचनों में बंधी हुई, आगे आगे भागीरथ चल था, पाछे पाछे गंगा की धार चल रही थी। और जब देवता न्यू कहते गंगा तेरे को धरती पर जाना पड़ेगा, जब गंगा हाथ जोड़ती है, महाराज मैं चली तो जा, पर मेरे को डर लगता है। क्यों? क्योंकि इस धरती पे पापी लोग रहते हैं। केला रे जो देखिए, वशिष्ठ जी कहते हैं, वशिष्ठ जी कहते हैं भगवान रामचंद्र को जब शिक्षा दी थी, वशिष्ठ जी ने यही बताया था, जब आत्मा शरीर से निकलती तो वो अनेकों लोगों के ऊपर से तैरती रहती है। और जिसी याद धरती है, इसी तो नरी धरती है। आज भी वैज्ञानिक कहते हैं हम तो ब्रह्मांड की एक गैलेक्सी में रहते हैं, जिसको वैज्ञानिकों ने नाम दिया है मिल्की वे। एक गैलेक्सी में हम रहते हैं, यो हमारा चांद से सूरज से यो ऐसे, और ब्रह्मांड में ऐसी करोड़ों गैलेक्सियां हैं कि कड़े कड़े जीवन है, जिसने अलग अलग लोग कह दे कि ना शिवपुरी कह दे कि ना ब्रह्म लोक कह दे, किसी ने माया लोक कह दे कि ना नाग लोक कह दे, मृत लोक कह दे हैं। ये मृत लोक से उन लोकों में से एक लोक यो भी है। और देखा क्लास में भी सेक्शन हो है, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, होशियार एक में, मीडियम से एक में, रद्दी बालक एक में। ये तो मृत लोक में तो लेख पढ़ोगे तो वे भेजे जान है जिनको श्राप मिलता है। ये 1 से 1.5 इकट्ठे करके मृत लोक में हम सारे भगा रखे हैं, सारे एक से हमारा आ रहे हैं, मारा वे लोक बाटा ने मारा यो आ रहा है। वशिष्ठ जी कहते हैं अनेकों लोकों के ऊपर से आत्मा तैरती रहती है और कर्मों के अनुसार किसी ना किसी लोक में जन्म ले लेता। कितना सतयुग भी चल रहा है, कितना त्रेता भी चल रहा है, अड़ाइयो भी चल रहा है। हमारे तो एडवांस भी कोई टेक्नोलॉजी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। उस ईश्वर की उस कुदरत को कोई परख नहीं सकता। और देखे जो इतने बड़े ब्रह्मांड न चला रहा है, इतनी बड़ी पावर है, एक ऊंची लाल लत्ते पैर कन्यू का देश वो मंगल न तो मेरा हो, मैं साढ़े का मुंह पर मारूंगा, चिप जाएगा बीत के। बुध ना नहीं आवे तेरे, मंगल ना आवे है। अरे का भेद किसे ना पाया झूठे पंडित का जी, ये झूठ बोलना है।
और क्यों तो हो राम ने अपना काम कर लेने दो, तुम अपना कर लो, उसका नाम भज लो कि मैं होगा आप पे हो जाएगा। तृष्णाएं होगी तो राम क्यों कर मिलेगा, राम क्यों कर मिलेगा। देखिए एक प्रेमी जब प्रेम करता तो प्रेमी की मनसा रहती है, उसको प्रत्युत्तर जरूर चाहिए अपने प्रेमी का। एक तरफा प्यार में तकलीफ होगी, आपका प्रेमी आपको प्रत्युत्तर नहीं देगा तो आपको तकलीफ होगी। प्यार तो कर रहे आड़े और चाहिए भगवान, थारे को घेड़ेंगे नहीं दे। अरे कम तक मुझसे प्यार तो करो, सारा प्रेम उसको समर्पित तो करो, जब तो वो करे प्यार तुम तोड़ा करें जाओ वो थारे पर टूट पड़ा, ऐसा होगा ही नहीं। गंगा निवली महाराज में चली तो जामना डर लागा से क्यों निवली उड़ा मृतलोक में तो पापी गिर रखे सारे। और गंगा का देखा आज भी नहीं कहे गंगा ना है तो पाप कटो है, कौन सा गंडा सा कट लिया है क्या कटे हैं। वो जल इस तरह का वो जल है, उसमें जिस प्रवृत्ति का आदमी स्नान करता है उसके गुणों का समावेश उसमें कुछ ना कुछ मिलता है। गंगा निवली पापी नहाएंगे उनके गुणों का समावेश होगा, मैं मैली हो जाएंगी। ब्रह्मा जी ने बोला मैली नहीं होगी। अरे पापी नहाएंगे तो वे भी तो नहाएंगे जो दिन रात पल पल हर सांस मेरा भजन करते हैं, वे भी तो नहाएंगे, उनके गुण भी तो मिलेंगे, बराबर आ जाएगी बात। इसीलिए गंगा स्नान का महत्व है। अरे भजन करने वाला योगी चाहे पहाड़ों में, कंदराओं में, गुफाओं में, बणों में कहीं भी होगा, पर स्नान के टाइम पर नहान जरूर आ लेगा। तू मैली नहीं होगी, वे भी तो नहाएंगे, तेरा तप तेरा बराबर रह जाएगा, तेरा जो मान वो घटेगा नहीं। क्यों कर आई थी गंगा पहली कली में। वो एक दिन गंगा अर्श्य बोली, एक दिन गंगा अर्श्य बोली, अपने मन में घबरा के मृतलोक में बस पापी बंदे ये बाहर चढ़ावे आके। फिर भगवान बोले गंगा जी से सबका दुख मिटो जाके, तेरा भी भार उतारेंगे ये ऋषि महात्मा नाना के। तेरा भी भार उतारेंगे ये ऋषि महात्मा नाना के। भागीरथ की करनी से, भागीरथ की करनी से यत मोक्ष कुटुम न पाई थी। लोक में इन सनों की गति करनी, ओ भगवान जो गंगे माई थी, यत लोक में इन सनों की गति करने आई थी, इन सनों की गति करने। हमारा तो बेराय गोना गानिया बढ़िया सांक नहीं था। हाँ पर याद पक्की बात है कि आप लोग सुनने वाले बहुत बढ़िया हो जितने भी आए। एक बता अपने नाम की ताली बजाओ, थारा जाडा भी उतरेगा। देखिए कितने प्रेम से सत्संग चलिया, किसी ने नाम बुलवाने की भी नहीं कही है। जिन्हें मान सम्मान करना हो विदेश है, रमन चुपचाप चलिया जाए। कितना बढ़िया माहौल है कि देख रागनी तो होगी पूरी। जब रागनी शुरू करी थी गंगा के से क्यों से कड़ी ताई, तो एक का कलीम पूरी होगी, कली तो 3 और बच गई। देखिए पंडित जी की कविता दूसरी कली में जकर करया इस दुनिया में सबसे बड़ी उपाधि है राजा की। और राजा खातिर भाजाए भाजान है सब क्या में सदा कर्मा गाय वो पहले गाय थी सब सौदे तकदीर के माए फकीरी आली। ये देख जिनका 31 सीट बात आ रही है, उनका दास भी ना था, डंडा ही पूछर बतानी का राक्यम भी बाटा उधर। और जिसका 10 आ रही है उधर बैठा है, 10 वाला तो राज कर रहा है, 33 वाला नशर मारता है, 31-32 वाला कुछ बाटा ना आया है। कर्म सबसे बड़ी उपाधि राजा की।
और अनपढ़ मानस ने नहीं बता रखी है राजा क्यों कर बनेगा और कौन बनेगा। दारू पिया तो राजा ना बनता, घोड़िया न प्यागरी रपिए बाटे तभी ना बनता। इस इलेक्शन तो पहले किसी नाम सुना था खट्टर, झूठा भी किसी ने कह के देखा हो तो खट्टर कोई आड़े धरती बस है। कदे क्लास का मेंटर भी ना बना पर भाग पहला इलेक्शन लड़ा सीधा मुख्यमंत्री मर गया गोडे के साथ जय बोलनिया जो थे पार्टी के पास सही रह गए और फिर बन गया। देख मुछा न लाओ सर फिर बन गया से दोबारा फिर बन गया। बता कौन फाड़ा बाबा जी, कौन फाड़ा बाबा जी भगमा बाणे वाला उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पूछ पाड़ लो बाबा होगा विराज करना लिख रहा क्या है। कौन मिटेगा बाघ ने, बाघ नहीं मिटता। राजा बनने की उपाधि विधि बताई है। राजा कौन बनेगा किस विधि से बनेगा। जिसके दिल में दया का भाव हो वो धर्म करे, जो धर्म करे वो राजा बने, जो राजा बने वो नीतियां तय करे, वो नीतियां तय करे उस राजा को नरक मिले या मोक्ष मिले। दूसरे नंबर पे पैसा दिला, पैसा दिला मैल हाथ का, पैसा दिला मैल हाथ का, खर्च करण में भक्त पिया, दया धर्म पुण्य दान करण में यो हाथ न चाहिए सख्त पिया। दया से धर्म, धर्म से राजा, राज से नीति तखत पिया। चलो चले श्री गंगा नाणे ये लकड़िया जास बखत पिया। चलो चलो श्री गंगा नाणे ये लकड़िया जास बखत पिया। वो इस ओटे मेरे दर्शन हो जा, ओटे मेरे दर्शन हो जा। कद गंगा जी ना नाई थी, चलो कन्हैया इन सबों की गति करो। भगवान जोड़ी से गंगे माई थी। चलो कन्हैया इन सबों की गति करने मेरा प्यार तू है ये बहार भी तू, मेरा प्यार तू है ये बहार, तू ही नजरों में जाने बहार हो नजारों जहाँ मेरी सासू बसम हुई थी, जहाँ मेरी सासू बसम हुई थी, वो पिया कौन सी धरणी है। फूल उठाओ चलो गंगा जी हर दे यही सुमरणी है। दान पुण्य बन पार हुआना रस्ते में बैतरणी है। गंगे मैया इस दुनिया में वो जन्म पवित्र करनी है। ओ गंगे मैया इस दुनिया में मेरा जन्म पवित्र करनी है। मेरी सासू भी तीर्थ के तुल्य, तीरथ के तुल्य, या जिन तेरी मूरत जाई थी। लोक में इन सनों की गति करने, ओ परम रूप भगवान ज्योत से निकली गंगे माई थी। लोक में इन सनों की गति करने, लोक में इन सनों की गति करने, ओ
आखिरी कली है और दुनिया जगान खातिर कति शुद्ध शब्द लगा रखे हैं कि हर घर की कहानी है। असल में तो वो जकर था ना कोई दीवार हो उसकी तरली ईंट आडी टेक जाएगी ना, सारी दीवार आडी हो जाएगी। समाज इतनी दूर लकड़ गया कि वो घेर के लेना मुश्किल है। सरू ते डांडा बाज रहा है। सोच के देखना, जो शिक्षा आज बच्चों को ये समाज देता के बनाओ सो इन बड़का ने, इस शिक्षा से के बनाओ सो बड़का ने। ये शिक्षा सिर्फ नौकर बनाती है। घना पढ़ लेगा बड़ा नौकर, थोड़ा पढ़ लेगा छोटा नौकर बनेगा नौकर। विद्वान नहीं बनाती है, नौकर बनाती है। जो हमारी सनातन की शिक्षा थी वो विद्वान बनाती थी। दर्पण जी ने कहा भी है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, ये सभी वेद के ही तो भाग हैं। पहले ये समझने पड़े जब वेद समझ में आओ। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद इसकी जान नहीं। श्रुति, स्मृति, महाभारत और समझे 18 पुराण नहीं। बिन सतगुरु के उपनिषदों के ज्ञान की कोई पहचान नहीं। बिन शिक्षा के माता पिता गुरु छोटे बड़े की कान नहीं। सतपथ, गोपथ, विधि, भागवत सब कर्तव्य निष्फल हो गया। आज बेईमान्य में मगन रहे में गांठ गांठ में छल हो गया। जब वो शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो वो भीतर बीज क्यों कर जागृत होगा। शिक्षा तो सरकार भी वादे है, बढ़ते पढ़ा जाए हम मुसलमानों के गुलाम रहे, फिर पढ़ा देंगे फिर हम अंग्रेजों के गुलाम रहे। थू, अरे इतिहास तो आज अड़गान लाग रहे हैं, तड़का नाक चले जाएंगे। इतिहास बन गया कि काल उड़े भजन हुए थे। रोज का इतिहास से तो बनने लग रहा है। क्या इतिहास ये ही है क्या? इससे पहले ऋषि मुनि हुए वो हमारा इतिहास नहीं है क्या? उसने कोई नहीं सिखा रहा है, ये बात सिखाओ से। हर घर की कहानी, कोई भी छोटा मोटा उकसुक हो जाए, चाची ताई बुआ बहन बाजी जाएंगे शाने दादा देखिए कि देखो मार तो बबलू का बाबू बीमार पड़ा सो भैंस ने काटड़ू गिर दिया, गाना लात मार दी, क्या में बरकत है कौन? कागज पेन कार्ड ले और लिख लीजिए। इस तन्यारी बात नहीं है उस दौरे भी, और वो भी अपनी जगह सही है। वो क्या कहेगा बीमार है उसका बराबर का सतना जा ले लो, जनावरा ने दाने गिरा करो, गौ माता ने हरिया चारा खवा करो, खागड़ झोटिया ने दाना चरा करो, शनिचर ने तेल में चौपड़ के काले कुत्ते ने रोटी गिरा करो, गोले का शर काट लो, खांड की भर के कीड़ नाल जमा करो। पढ़ा लिखा हिंदुस्तान है, बुद्धि बजोर दियो के कैसे वो न्यू कैसा धर्म करया करो। धर्म की जड़ सदा हरी होती, उसके कहने तो मानस कर देगा हूं करे कौन या। कितना संकट आ रहा हो, जिस घर में ये काम होते हैं तो संकट आता है नहीं है। हर किताब ही रहा हो तो तड़के तो ये काम शुरू कर दियो, गारंटी है संकट भाज्या नहीं था होगा। किसी भी आडंबर में फंसने की जरूरत नहीं है, किसी के आडंबर में भी। एज यू गिव्स एज यू टेक्स, जो आप देते हो प्रकृति आपको वही वापस लौटाती है, और दूसरा सौदा कुछ नहीं है। कर्म पर आधारित जीवन है, जो कर रहे हो यो भोगना है पड़ेगा, इसमें किंतु परंतु नहीं है। देखे कितने ढाल का संसार है, किसी का धनमा की मौज से पर मां कौन या मां मरगी छोटे हैगी, किसी का कुणबा जब भरिया पड़ा उड़े ताई उनका खाने दाने कौन या, वो मरण है करड़ कर उनका धनमा कौन या। बहुत से राजा हुए जमी पर गड़े हुए धन रह गए, और बहुत सी माता पुत्र बिना गणी माताएं बन रह गए, और लक्ष्मी चंद के धन माया के तो लागे सन रह गए। सती फिक्र करे थी पति की उम्र के जब 4 के दिन रह गए। ऐसा सुनो खेल भी की है, क्या काला जरिया है मानस। देख ब्लाइंड रेस, सब कम भौतिकवाद में पीछा गए पाछा तो भाज रहा है। और देख छत खोल लियो और कान खोल लियो, ऐसी रेस में सब ने भाग ले रखा है जिसमें ये निश्चित है कि आप जीतोगे नहीं। कम से कम ये तो निश्चित है, ये ऐसी रेस है इसमें आप जीत तो सकते ही नहीं। आगे बतला, और फिर भी भाज रेस है। तो मेरे कर्म कुछ है हासिल नहीं होना, फिर भी भाज रेस है। खैर छोड़ो,
गुरु मान सिंह गुरु मान सिंह सब दुख कट जा, गुरु मान सिंह सब दुख कट जा। हेलो गो, गलत तो कोई जीव है नहीं। हर एक जीव खुशी चाहता है, हर एक जीव खुशी ही चाहता है। प्रॉब्लम केस है किसी न्यू ना मेरा खुशी कड़े में लगी, कौन नहीं सोचो घने रुपये हो जाएंगे खुशी मिल जाएगी, बाजा ही रस है। 60 साल का रामगढ़ जो रिटायर हो के करेगा फिर? सारी उम्र तो तड़के नाक उड़े चला गया, सांझ ना आ गया, तड़के चला गया, सांझ ना आ गया, रिटायर हो जब 60 साल तो ऊपर का हो लिया, फिर क्या करेगा? मौत की बाट देखेगा। कड़वा है पर सच है। गुरु मान सिंह सब दुख कट जा, गुरु मान सिंह सब दुख कट जा। उस ईश्वर का गुण गाने से लक्ष्मी चंद कह दाग धोए जा, गंगा जी मनाने से जो जोड़े जोड़े धन करे जमी में वे जाते चले जमाने से। गोपिया श्री गंगा जी के करें दर्शन इसी बहाने से, गोपिया श्री गंगा जी के करें दर्शन इसी बहाने से। ये तो ऋषि महात्मा कहते आवे, ऋषि महात्मा कहते आवे, दुख की धर्म दवाई थी, लोग इंसानों की गति करने भगवान जो कभी करने मारी, इंसानों की गति करने आई थी। गुरु मान सिंह सब दुख कट जाए ईश्वर का गुण गाने से, लक्ष्मी चंद के दाग धोई जाए श्री गंगा जी में नहाने से, रजो जोड़ जोड़ धन करें जमी में जाते चले जमाने से। चलो पिया श्री गंगा जी के करें दर्शन इसी बहाने से। रहे ऋषि महात्मा भी कहते आवे, दुख की धर्म दवाई थी और कोई भी दवाई नहीं है सजनों, दुख की शर्फ धर्म दवाई थी, मृत लोक में इंसानों की गति करना आई थी। मानस कर ले है, रिश्वतखोरी कर ले है, 2 नंबर के काम कर ले है, उसकी छोरी शराबी के भी आइजाज है, कदे वो शाना बनता हो, उसके भाका से वो डटेगा। और क्यों को डटेगा? डटे होने डूबेगा। डॉक्टर अंग्रेजी में बीमारी बता देगा, 5 लाख जमा कराओगा फिर ऑपरेशन कराओगा। ये टाटा बाटा डालमिया कितने गला रहे हो? किसी एक आधे गए छोरा है ना, खत्म हो रहा होता सब न्यूज है, कुछ ना है। चतुर्वीर का मर्द निखट्टू, वीर मर्द का ना मिलता जोड़ा, जोड़ा भी मिल जाता पुत्र नहीं मिलता, पुत्र मिल जाता धन का थोड़ा, धन मिल जाता यश नहीं मिलता, यश मिल जाता फिर जीवन थोड़ा। कहीं लक्ष्मी चंद कोई भगवान नर जी ने सारा ये सुख मिल जाए एक थोड़ा, सबके बस का सौदा ना है। फूल ठवा लिए और गंगा घाट के कर लिया, उड़ गंगा माँ जल के लोडे लागते हैं, पूरा उफान चल रहा और लकड़ा देख कर नहीं बोला बिना के करे के है या के पिया जी आए तो गंगा जी डूब का मरेगी, अड़ा के करेगी? बोले पिया जी आड़ा ही करना, के करना है जो आपका धर्म बनता है, जो आपका फर्ज बनता वो आड़ा ही करना है। के करना है? ये जी स्नान करो कुछ ध्यान करो पुन दान करो श्री गंगा जी में नाके ओ पिया दान करो कुछ ध्यान करो पुन दान करो गंगा जी में नाके ध्यान करो कुछ ध्यान करो पुन दान करो
के ओ पिया जी। जादुई कविता। गंगा स्नान की विधि बता दी टेक टेक में। आओ गंगा जी नहान मलंगा में मांगे अड़े ताएंगे कच्चे पैर के पंचर खड़े हो जाए, फिर गाड़ी में बैठ के और फिर गांव तले करते हैं कहेंगे बोतल ले लियो, आग नहीं मिलेगी। जहां से तो गंगा जी नहान फिर बोतल अड़े तो ले लियो, आग तेरा मिले ना मिले। गंगा स्नान की विधि है। और जैसा जिक्र था यहाँ सनेत में कहती है, जो सनेत जो जगह है यहाँ कहते हैं कि समय पे गंगा जी अवतरित तो होती है, ये मानना है। दादा परदादा कदे तो चल आ रहा है कि स्नान करो, गंगा स्नान की विधि, स्नान करो गंगा जी में स्नान हो, फिर ध्यान करो, नहा धो के फिर कुछ देर बैठ के परमात्मा का भजन हो। स्नान करो फिर ध्यान करो और फिर पुण्यदान करो। स्नान करके फिर परमात्मा का भजन हो, फिर अपने हाथ से जो दान पुण्य करता है, इस विधि से जो गंगा स्नान करता है उसका गंगा स्नान पूर्ण लगता है। ना शर पर बाहर है अरबा बिना न्यू का पिया जी, तू इससे विधि तो नहाओगा तो ना फल मिलेगा, कड़े आड़ आड़ नहीं और दौड़े ताई छितर मिट जा पाप, दाग का मिलेगा जो लिखा हुआ से, बाग का सजन माली के लाए, बाग का पिया जी फल मिलेगा, आड़े आड़ नहीं दौड़े ताई कड़े ताई, सजन माली के लाए बाग, रंग हरिया हो मिले पुण्य, करया हो मिले फल, धर्या हो मिले पर लोक समय भी जाके ओ पिया स्नान करो कुछ याद करो, पुण्यदान करो, श्री गंगा जी में नहाके ओ पिया जी। बहे सया गंगा जल की तार तेरे पथरा जी से करे, तार सजन मेरी जोड़ी का भरे, तारे लकड़ारे तो गोता मारा शीड़ा पानी का छड़पड़ाट उठा और बाजन ला गया, हाथ पकड़ दिया, निवली कड़ा जागा कि नहाता लिया, फिर वो काम कर जो तूने करना, क्या करूं जो तेरा फर्ज है। उसकी माँ के फूल उसके हाथ में दे दिए, सजन मेरी जोड़ी का भरता, तेरी नारे सती तू मेरा मर्द जती करो, मोक्ष गति जिसके जन्म लिया हो माँ के ओ पिया हो, स्नान करो कुछ ध्यान करो, पुण्यदान करो, श्री गंगा जी में नहाके ओ पिया जी। ए ज्ञान मिला करे ज्ञातान तेरे पत मेहर करी दा, तान सजन मेरे इस गंगे माँ लकड़ारे ने अपनी माँ के फूल बा दिए और फिर बिना निवली पिया जी शुद्धिकरण का गोता मारे, उन्हें फिर गोता मारे और वो गात मसड़ा। सजनों कई साल हो गए थे जो उसकी माँ ने तभी जो तागा बांध दिया था और वो गात मसड़ा, वो तागा बोधा हो लिया था, वो टूट के पड़ गया, लकड़ारे ने पट्टा मार के ठाया और ठाक काख में दाव लिया और बिना दरोगा ही ढाड़कन ठारे खड़ी निवली पिया जी के ठा गंगा माँ के। हाँ निवला कुछ भी ना से ईब देखा सजन मेरे इस गंगे माता ये चीज दई कहो सही सही मैं बूझ रही जो तने थाली दुब का के ओ पिया हो स्नान करो कुछ याद करो, पुण्यदान करो, श्री गंगा
मर्द शरीरी घर की के सू खाली भाइया के शर की बिना बुझत न के ठा वो का कुछ नहीं ठाया छाती समान जल में लकड़ारा पड़ गया बिना गल जल में उतर गई और गंगा जल की चढ़ू वरली पिया जी मैं नेम करती हूँ हलफ करती हूँ मैं वचन करती हूँ तेरा मेरा के नाराज है गंगा जल की चढ़ू वरी ओ के सुखाली भैया के ले चढ़ू भरी खाई कसम खरी के चीज तेरी मैं बाजू थी ओ ठाके ओ पिया ओ ध्यान करो कुछ ध्यान करो ओ पुण्यदान करो श्री गंगा जी में नहाते इस प्रकार से तो लकड़हारे की माँ के फूल जो गंगा जी पहुंचे वान्यू का इसने तबीज न मन दे होने वाला बिना राण दे क्यों राण दे ए रबिना ये डाके डाकाए ढोल तारे सता दरे रहन दे रे क्यों पछले पाप उगाड़े सेर बिना डके डकाए ढोल धरे सत धरे रहन दे रे क्यों पछले पाप उगाड़े सेर बिना डके डकाए ढोल धरे धरे रहन दे रे क्यों पछले पाप उगाड़े सेर पछले तेरे पाप उगाड़े की लखी हुई बागा की हंसनी क्यों चाल रड़े कागा की अड़े इन अड़े इन बागा की गमरोल हरे संत अरे रहन दे रे क्यों फल पत्ते झाड़े सर बिना डके डकाए ढोल धरे संत धरे रहन दे रे क्यों पछले पाप उगाड़े डके डकाए ढोल धरे संत धरे रहन दे रे क्यों पछले पाप उगाड़े क्यों पछले पाप उगाड़े कुछ करिए मेरी बात का कि मैं मानस सूत्रे साथ का कुछ करिए मेरी बात का कि मैं मानस सूत्रे साथ का इसमें मेरी जात पात का तोल भरे संत भरे रहन दे रे क्यों नल्ले मन पाड़े सर बिना डके डकाए ढोल धरे संत भरे रहन दे रे ना इसमें मेरे जाति वंश नाम अगाम पिता के बारे में लिखा हुआ है जब तक तू गई नहीं मत न बतेरी को ऊंधा घर चली जा जब तक तू नहीं गई बिना आदमी को आत्म गलानी भी होती मक्के बरा किस नीचे खानदान से नीच जात से पा जा तेरे को खुद से गिरना हो जा तू मना छोड़ कर चली जा बिना तेरे बिना मेरा जी नहीं लगेगा जब मैं कहूं था जब तू नहीं गरीब चली गई तो जुल्म हो जाएगा जी नहीं लगेगा और सुन तू को ऐरा पैरा कदम उठा ले ता जिंदगी मेरे घर से पाप नहीं उतरे नीच पा गया ते गणी डरेगी किते कुएं में डूब मरेगी पा गया ते गणी डरेगी किते कुएं में डूब मरेगी मेरे तू
हंस के करेगी मखोल प्रेम में खरे रहन दे रे क्यों मेरी जात बिगाड़े सर बिना डके डकाए ढोल धरे संतर रे रहन तेरे चुपसले बाबू गाड़े सैर कथले बाबू गाड़े सैर लखमी चंद से मैं जी रहा सुम प्याला रंजगम का पी रहा लक्ष्मी चंद से मदीरा सुम प्याला रंजगम का पीरा सु परख ले ओए परख ले ईरा सु अनमोल दाम मेरे खरे रहन दे रे क्यों बाटा ते हाड़े सर बिना मेरे डके डकाए ढोल धरे संतर धरे रहन तेरे चुपसले बाबू गाड़े सैर